करते, क्योंकि हम लोग पढ़ाएंगे तो समझ में, तो बच्चों को, छोटे बच्चों को भी समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग ने एक कहानी सुनाई ईमानदारी का फल, सब बच्चों को कहानी आपकी याद होगी, तो ये किताब मेरी बहुत अच्छी सिद्ध होगी। अभी हमने इसी पुस्तिका में से कहानी सुनाई और फिर बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछे, तो 4 बच्चों को भाभी अर्चना भाभी भी हमारी नई मेंबर आई हैं और तनु भी कोई पाठशाला में जुड़ गई है और ये भी हर हफ्ते आके बच्चों को पढ़ाती है, कहानियां सुनाती हैं। रूही नव्या 86 बाकी जो बच्चे नहीं आ पाए किसी कारणवश से, तो हम अगले हफ्ते पुस्तिका वितरित कर देंगे। मैं प्रोफेसर आशाराम त्रिपाठी जी से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आज इस परिसर में आ गए हैं। आपने तो नैतिक शिक्षा की अलग पूरे देश में जगाई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय में अनुशीलन केंद्र के समन्वयक के रूप में आप भले ही वाणिज्य के प्रोफेसर डीन रहे हैं, फाइनेंस ऑफिसर के चार्ज में रहे हैं, विभिन्न शासकीय बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन जैन धर्म के प्रति आपका अनुसार और खासकर मानवीय मूल्यों के प्रति आपने जो समर्पण किया है, मुझे सौभाग्य मिला है आपके श्री चरणों में बैठकर उसमें थोड़ी सी गति देने के लिए। तो यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल में पहली बार ये हुआ कि लोग घरों में बंद हैं, किस तरीके से इन मूल्यों को आगे बढ़ाया जाए, तो गर्मी प्रमुख कालिका ज्ञानवती माता जी को पहली बार हम लोगों ने निवेदन के साथ पूज्य चंद्रावती माता जी को ऑनलाइन जोड़कर और पूरे देश में जो वेबिनार्स कराई उसका श्रेय भी आशाराम त्रिपाठी सर को जाता है। आपने बहुत सारे जैन आचार्यों का दर्शन किया है, उनसे संवाद हुआ है, उनका आशीर्वाद मिला है। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी ने भी आपके 2 कार्यक्रमों में अपना आशीर्वाद दिया है। युग तुलसी रामकिंकर महाराज की पोती जो नासा में थी, मंदाकिनी जी रामकथा की मरम्मत है, उन्होंने भी कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष रूप से भी आई हैं और ऑनलाइन भी किया है। ऐसे आशाराम त्रिपाठी जी हमारे बीच में, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें। प्रोफेसर आशाराम त्रिपाठी। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आदरणीय श्री अशोक जैन जी, जैन साहब, पुनः हम लोगों के साथ काम किए डॉक्टर अशोक जैन जी, डॉक्टर संजीव सराफ जी, डॉक्टर गांधी जी, सभी माताओं बहनों तथा बच्चों, आज मेरा सौभाग्य है क्योंकि इस रोड से कितनी बार मैं गुजरा हूँ मुझे नहीं पता, असंख्य बार, और इस मंदिर का भी दूरदर्शन तो मैं बराबर करता, और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ उस दिन जिस दिन ये सड़क चौड़ी हो गई, क्योंकि ये पीछे एक गली से अंदर आना पड़ता था, और जैसे ही सड़क चौड़ी हो गई यह संस्थान मुख्य सड़क पर आ गया, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, जबकि मैं अंदर नहीं आया। लेकिन आज प्रोफेसर जैन साहब ने हमको इस संस्थान की गतिविधियों के बारे में बताया तो मैं बेहद प्रभावित हूँ,
क्योंकि यह शोध संस्थान है और इतने पब्लिकेशन हैं जिसका कि चर्चा करना बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो बच्चे जो यहाँ आकर के रह करके और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अध्ययन करके और जैन साहित्य में अपना अतुलनीय योगदान दिए, मैं उन सबको नमन करता हूँ। आज प्रोफेसर जैन साहब ने जो स्वाधीन पुस्तिका के बारे में बताया, मैडम ने बताया, मेरा अपना ख्याल है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की वो कविता याद आती है जिसमें उसने कहा, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये जो हमारे नौनिहाल सामने बैठे हैं, इनमें जो हम बीजारोपण कर रहे हैं वही आगे चल करके वृक्ष स्वरूप वह मूल्य उनके सामने आएंगे और उसी तरह का समाज बनेगा। सर, इन बच्चों को दादी नानी की कहानियां दुर्लभ हो गई और मैडम ने अभी जो बताया कि इस पुस्तिका में कहानी से ही शुरू हो रहा है, तो इस कहानी के माध्यम से वह गुण उनमें समाहित होगा कि यदि हम ऐसा बनते हैं तो इसकी फलश्रुति ये हो, यदि हम ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, सत्य के रास्ते पर चलते हैं, प्रेम के रास्ते चलते हैं, सौहार्द के रास्ते चलते हैं, तो इसकी प्रगति ये होगी। हमें बराबर याद आता है, मैं बड़ा कोट करता हूँ इसको, कि हम सब लोगों के हृदय में दो तरह की विचारधाराएं हमेशा रहती, अच्छी विचारधारा और खराब विचारधारा, द्वंद्व हमेशा सबके मन में। और इसका मैं उदाहरण रामचरितमानस से ले, सुंदरकांड में जब रावण का भाई विभीषण समझाता है कि आप इस रास्ते को छोड़ करके अच्छे रास्ते से चलिए, उसी में पूरे विश्व का कल्याण। कहता है विभीषण, सुमति कुमति सब देव बढ़ान, नाथ पुराण निगम। सबके मन में सुमति और कुमति दोनों रखते, और दोनों की फलश्रुति क्या है? जहां सुमति तहां संपत्ति नाम है। जहां अच्छी बुद्धि है, हमारे अच्छे विचार हैं, सद्विचार हैं, हम नेकी के रास्ते पर चलना चाहते हैं, वहां प्रॉस्पेरिटी, प्लेजर, हैप्पीनेस। लेकिन जब इधर चलते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाम है, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। कुमति के रास्ते पर चले नहीं कि विपत्ति शुरू हो जाए। तो आज इस पुस्तिका के माध्यम से इन बच्चों में जो संस्कार पैदा किया जाएगा, संस्कार का बीजारोपण होगा, वो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में वो एक वृक्ष के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में बनेंगे, ऐसी हमारी संकल्पना है और मेरा ऐसा विश्वास भी है, क्योंकि वही रास्ता है जो नेकी के रास्ते पर लेके चलता है। तो आज इस अवसर पर मुझे भी आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। जैसा कि डॉक्टर संजीव सराफ जी ने कहा कि अनेकानेक जैन मुनियों का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और कभी कभी अहेतुकी भी हुई। महाश्रवण जी का कार्यक्रम था स्वतंत्रता भवन में, और किन्हीं कारणवश कुलपति भी नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर साहब ने कहा हमसे, तो हम कहे मेरा तो सौभाग्य है, अच्छा हुआ तो नहीं पहुंच पाए। और उनका मुझे दर्शन प्राप्त हुआ और उन्होंने हमको खूब किताबें और करीब 1.5 घंटे का आयोजन। मैं समझता हूँ कि जीवन में जब पुण्य उदय होता है तो ऐसा सत्संग मिलता है। तो आज भी डॉक्टर संजीव सराफ जी हमारे से जब कहे, हमके भाई मेरा सौभाग्य है कि ऐसे आयोजन में मैं पहुंचूं। आप लोगों को बेहद विनम्रता के साथ मैं अपनी जो ग्रेटफुलनेस है, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ कि आपने हमें मौका दिया और हमारे लायक जो भी होगा मैं इस संस्थान के लिए समर्पित रहूंगा, ये मेरा आश्वासन है। आप लोगों को बहुत बहुत आदरणीय प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने बड़े सुंदर विचार प्रस्तुत किए और मैं भी आज इनके सहयोग का, आजीवन सहयोग का हमको आश्वासन नहीं प्रतिज्ञा मिली है, हम उसका भरपूर उपयोग करेंगे।
तो अशोक जी आप थोड़ा सा बोलो। सम्माननीय त्रिपाठी जी, आदरणीय अशोक जी और हमारे कार्यकारिणी सदस्य श्री विजय जी, रागी जी, आजीष जी और आप सब अनुभाई जी, हम लोग स्मरण है कि जब यहाँ निर्भय सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ था तो उस समय एक बात में आई थी कि इस जो पाठशाला है उसका नामकरण क्या किया जाए। तो उस समय में ये आया कि हम किन्हीं का नाम करते हैं तो परंपरा उनसे जुड़ जाएगी। तो उस समय ये निश्चित हुआ कि आचार्य शांति सागर महाराज जो श्रवण परंपरा के जो नायक और श्रवण परंपरा के जो उन्होंने पुनरुद्धार जो किया उनके नाम पर इन शांति सागर पाठशाला का नाम रखा जाए। फिर दूसरा जो है माना उस कड़ी में अनुभाई ने जो है बहुत अच्छा जो है कार्य किया और मैं समझता हूँ यहाँ पर जो है मंदिर जी में और हाँ संस्कृत माने पाठशाला चली थी। फिर इसके बाद अशोक जी का जो है पदार्पण इस वर्ष में हुआ और 10 लक्षण पर्व पर हम लोगों के यहाँ जैन परंपरा में 10 लक्षण पर्व का विशेष महत्व है। तो पर्यूषण श्रृंखला में अशोक जी की मेरे घर में पहली बार हमारे जो है रहते हुए मुझे जो है पहली बार उन्होंने 10 दिन आए थे वो लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन 10 दिन जो है पूरे टाइम में मनोपूर्वक सभी लोगों ने उनके जो भाषण जो हुए उनके जो वक्तव्य हुए उनकी सराहना जो है की और वो फिजिक्स के प्रोफेसर जो है, लेकिन मुझे स्मरण आ रहा है इस संस्थान के जो है जो प्रेरणा स्रोत पढ़े गणेश प्रसाद गांधी की, लेकिन इसका जो वास्तव में स्थापन जो किया इनके पिताजी ने किया पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री। वो सिद्धांत के मर्मज्ञ विद्वान थे और जैन परंपरा का जो षटखंडागम ग्रंथ लिखा है, अगर आप जो है इस मैं समझता हूँ कि पूरे वॉल्यूम को रखेंगे तो एक बहुत बड़ा जो है उनका तत्व जो है सामने आता है। ऐसे जो है कसाय बाबू षटखंडागम का उन्होंने ट्रांसलेशन किया 16 भाग और उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हमारे भाई साहब ने जो किया है इस संस्थान की जो सेवाएं जो दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज ये जो कार्यक्रम हुआ आपके पधारने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई व्यक्तिगत रूप से, है ना। संदीप भाई को जो क्रेडिट जो जाती है तो उन्होंने आपके दर्शन कराए, क्योंकि मैं तो संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में लगभग 17 वर्ष मैंने भी सेवाएं जो दी है और 3 बार जो विभागाध्यक्ष पद पर जो है कार्य करने का मौका मिला और 2012 से जो है मैं प्रोफेसर के रूप में रात में बराबर आपको सुनता रहा और आज पुनः जो है सहयोग जो है मिला, ये सुनने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से ये नौनिहाल बच्चे जो है ये हमारी भावी पीढ़ी है और इन पर जो है पूरे देश का भविष्य जो है सुनिश्चित है। और आज जो है मोबाइल के युग में जब सवेरे से शाम तक जो है उसमें ही इतना व्यस्त हो गया है जिसने अपनी संस्कृति के मानवीय मूल्यों को एक प्रकार से जो है बहुत पीछे जो है ले गए। तो उस स्थिति में ये जो ब्रेकअप है मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जो है कार्य करेगा, क्योंकि आज इनमें वो संस्कार जो है जागृत हो जाएंगे तो यही जाकर के जो वृक्ष का जो है कार्य करेंगे। तो निश्चित रूप से इन सब का जो प्रयत्न है अभिभावक जो देखते हैं और हमारे जो संस्थान परिषद में समझता हूँ इस बात की गौरवान्वित है कि यहाँ से जो है ये मैं आपको बता दूं यहाँ की जो प्रकाशन हुए मैंने आपको बताया ना 58 जो है प्रकाशन जो भारतीय ज्ञानपीठ की जो तुलना में किसी भी तरह से न्यून नहीं है और आज भी जो है इस युग में जैन संस्कृति की पताका को दिग्दिगंत तक जो है फहरा रहे और इनके ही प्रयत्न से यहाँ पर व्याख्यान सीरीज जो है इनके पिताजी की स्मृति में जो इस संस्थान के जो प्रकार से संस्थापक हैं जिन्होंने 1971 में जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठे हुए हैं इस बिल्डिंग में जो है यहाँ पर जो है उद्घाटन जो है समारोह हुआ था जिसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान भी आए थे। तो ये जो इसको नया रूप जो है दिया है मैं देख करके जो है दंग रह गया कि इतने आसानी से एक प्रकार से जो 1971 में जो संस्थान जो स्थापित हुआ था आज उसका जो भव्य कायाकल्प जो है डॉक्टर अशोक जी के माध्यम से जो हुआ है और हमारी जो कार्यकारिणी समिति जो है वो निश्चित रूप से इनके कंधे से कंधा मिला करके इस संस्थान की जो है अपनी सक्रिय भागीदारी दे रही है। तो
मैं इतना ही जो है कहना चाहता हूँ कि आपका पदार्पण जो होगा और अशोक जी का जो है तो मार्गदर्शन है ही, हमारी कार्यकारिणी समिति का भाई संजीव जी भी हमारे कार्यकारिणी के मेंबर हुए है ना। जहाँ तक मैंने ज्ञानमती माता जी और जो ज्ञान सागर महाराज हैं, इनका संबंध भी रहा, मेरा भी संबंध रहा ज्ञान सागर महाराज से, और ज्ञान सागर महाराज के संस्थान से भी संबंध रहा, क्योंकि तीर्थंकर पार्श्वनाथ पर एक बहुत बड़ी जो संगोष्ठी मथुरा 84 में जो हुई थी, और 84 में उसका प्रकाशन भी प्राच्य श्रवण भारती से जो हुआ है, और भगवान पार्श्वनाथ के संबंध में जानने के लिए वो एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में, रेफरेंस बुक के रूप में हमारे सामने जो है। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूँ सबका जो है मेरे एक भाई अमित जी भी जो है बहुत अच्छा जो है कार्य कर रहे हैं। तो इस सब के साथ आप सभी ने पधार करके यहाँ पर इस क्षण को यूनिक बनाया, और मैं समझता हूँ ये उत्तरोत्तर विकास आपका आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से ये वटवृक्ष की तरह जो है पुष्पित और फलवित होकर के हमारे समाज की जो है संस्कार निर्माण की कार्यशाला में बहुत बड़ा योगदान करेगी। इस भावना के साथ में मंगल आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और आपके प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। भाई अशोक जी ने समय दे दिया, भाई आदिश जी ने, हमारे जो है कार्यकारिणी समिति की ये महासमिति के अध्यक्ष हैं, ये जो है, और इन्होंने जो है भगवान महासमिति के नहीं, महासमिति नहीं, जैन मिलन के और हमारी कार्यकारिणी के भी जो सदस्य हैं, इन्होंने ये काम जो है अभी जो किया है, जो इस दीपावली पर वो कार्य जो किया है कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, 4 तीर्थंकरों की यहाँ जन्मभूमि है, तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ पर एक जो है 5 कितने रुपए का सिक्का है, जो अभी जो है सिक्का 5,5100 का एक जो है चांदी का सिक्का प्रकाशित हुए, मतलब जो है उसका बहुत अच्छा जो है लोकार्पण का कार्यक्रम किया, और दीपावली पर मैं समझता हूँ कि पूर्ति भी उसकी हो गई। तो इस दृष्टि से आपके एक यूनिक कार्य में मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सभी से निवेदन है कि आ जाए, एक समूह चित्र हो जाए। आ रहे हैं? हाँ, पुस्तक सबको आजादी के